जो सवाल है हमारा बच्चों, ये ऑक्सफोर्ड की बुक का सवाल है। बुक दिखाएं मुझे। ये हमारी जो ऑक्सफोर्ड की बुक है जिसे काउंटडाउन कहते हैं, 3rd एडिशन। ये इसका चैप्टर नंबर 4 प्रोपोर्शन का ये सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 ये सवाल है। इसका ये सॉल्यूशन है, हम आपके साथ शेयर करेंगे, इसको सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। यहाँ पहले सवाल हम पढ़ेंगे। सवाल आपके सामने मौजूद है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। 100 मैन वर्किंग 8 आवर अ डे कैन कंप्लीट अ जॉब इन 35 डेज। इस लाइन का मतलब है कि 100 आदमी काम करते हैं 8 घंटे एक दिन में, वो मुकम्मल कर सकते हैं काम को कितने दिन में? 35 दिन में, यानी 35 डेज में उस काम को मुकम्मल कर सकते हैं अगर 8 घंटे काम किया जाए। कितने बंदों से? 100। अब हाउ मैनी मैन, कितने आदमी शुड बी एम्प्लॉयड, हम कितने आदमी लगा दें टू फिनिश द जॉब, उस जॉब को ख़त्म करने के लिए, इन 25 डेज, 25 दिन के अंदर। इफ़ दे वर्क 10 आवर अ डे, यहाँ वर्क आएगा, यहाँ वर्क लिखा नहीं है। दे वर्क 10 आवर्स अ डे। अगर हम जो है 25 दिन में काम को ख़त्म करना चाहते हैं और एक दिन में 10 घंटे काम करें तो कितने आदमी चाहिए होंगे इस काम को ख़त्म करने के लिए? इसमें हम रेशो लगाकर, क्योंकि प्रोपोर्शन का चैप्टर है, प्रोपोर्शन में रेशो का काम आता है, यानी एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब यहाँ पे 100 आदमी थे, 35 दिन में काम कर रहे थे, अब 25 दिन कर दिए तो आदमियों में कितना फ़र्क पड़ेगा? एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे फ़र्क पड़ रहा है ना बच्चों। तो ऐसे ही आपने इसमें जो डेटा दिया गया है उसका नाम मेंशन करना है, बड़ा बड़ा यहाँ पे लिखना है मैन, क्योंकि मैन की बात हो रही है। ऐसा है कि नहीं? Yes, sir. मैन की बात हो रही है। उसके बाद हमारी बात हो रही है आवर्स की। अगर आप यहाँ देखें आवर्स, यहाँ देखिए मैन, तो इन चीज़ों को आपने पकड़ लेना है और आपने उसको हेडिंग बनाकर लिख देना है आवर्स। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ की यहाँ पर बात हो रही है, वो क्या है? डेज। डेज की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा गैप देके डेज लिख देना है। बात समझ में आ गई आपको? Yes, sir. अच्छा, रेशो और इज इक्वल टू का फैसला अभी आप नहीं करेंगे। आप कब करेंगे? जब आप वैल्यू को पुट कर देंगे। हमारी पहली इंफॉर्मेशन के मुताबिक 100 आदमी है, वो 100 आदमी हम इसके नीचे लिखेंगे आदमी, मैन के नीचे, ऐसा ही है। उसके दूसरी इंफॉर्मेशन में हमारे पास है 8 घंटे, और उसी इंफॉर्मेशन में हमारे पास यहाँ पर कितने दिन है? 35 डेज। शाबाश बच्चों, ये एक डेटा मुकम्मल हो गया। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हाउ मैनी मैन, कितने आदमी, कितने आदमी। तो यहाँ पर हमें पता नहीं है, जब पता नहीं होता तो क्या लगाते हैं? अब जब x लगा दिया ना, तो x के बाद आप यहाँ पे इज इक्वल टू लगा दो। आई बात समझ में? Yes, उसके बाद हाउ मैनी मैन शुड बी एम्प्लॉयड टू फिनिश द जॉब इन 25 डेज। अब हमें दिए हुए दिन कितने? 25। तो जाहिर है मैं घंटे के नीचे तो नहीं लिखूंगा ना, मुझे यहाँ डेज के नीचे लिखना होगा। यहाँ लिख दिया 25। अब हमें इंफॉर्मेशन दी गई इफ़ दे वर्क 10 आवर, 10 घंटे, अगर 10 घंटे वो काम करें, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे आप क्या करो? रेशो का मतलब यानी मल्टीप्लाई लगा दो। प्रोपोर्शन हम फाइंड कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले चीज़ देखनी है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है या इनडायरेक्ट वेरिएशन है। बच्चों, डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब होता है एक चीज़ बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, और एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ भी कम। और इनवर्स प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक चीज़ के बढ़ने से, बोलो, दूसरी चीज़ कम होगी, और दूसरी चीज़ के कम होने से पहली चीज़, तो ये इनवर्स इसका प्रोपोर्शन हो गया। तो आप लोग मुझे बताएं ये कौन सा इनवर्स है? कैसे? सर हम मैन है, अगर 10 घंटे ज्यादा काम कर तो मैन भी कम होंगे और दिन भी कम। जी, दिन भी कम होंगे, लेकिन एक बात है, आपने एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सही दी है, लेकिन दूसरी दी है यहाँ पर 25 दिन हो रहे हैं। 25 दिन हो रहे हैं, यानी दिन कम हो रहे हैं, घंटे तो बढ़ा रहे हैं, 2 घंटे बढ़ा रहे हैं, लेकिन 10 दिन कम कर रहे हैं। अब उसमें अब आपको पता है कि बंदे ज्यादा होंगे या कम होंगे, ये आपने देखना है। बहरहाल हम आप क्या करते हैं, अभी हमें पता है कि ये चीज़ कम हो रही है, ये चीज़ कम हो रही है, और ये चीज़ भी हमारी बढ़ रही है। अंदाज़न बता दो, अंदाज़न सोचो, अंदाज़ा क्या आएगा?
आपको नहीं पता अंदाजे का? चलो मैं बताऊं आपको। आदमी, क्योंकि यहाँ पे 2 घंटे हम बढ़ा रहे हैं तो जाहिर है 2 घंटे काम ज़्यादा होगा। इट्स मीन आदमी की तादाद कम हो सकती है। दिन कम हो रहे हैं लेकिन यहाँ घंटे हम बढ़ा रहे हैं, तो आदमियों की तादाद कम हो सकती है। आंसर निकाल के चेक करेंगे, ठीक है। इनवर्स वेरिएशन तो ये है, इनवर्स प्रोपोर्शन। कैसे? ये ज़्यादा था, ये क्या हो गया? ये कम था, ये क्या हो गया? और ये ज्यादा था, ये क्या हो गया? तो ये इनवर्स वेरिएशन तो है। तो यहाँ पर आप इनवर्स में एक चीज का काम करना जरूरी है कि ये जो 10 है ना, ये ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। रेसिप्रोकल आपने करना है। रेसिप्रोकल आपने करना है कब? जब इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। ये बात समझ में आई आप लोगों को? अब आपको अगर टेबल से काटना आता है तो आप बिल्कुल इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं बोलूँ 5 के टेबल में 25 भी आता है और 5 के टेबल में 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25। अब अगर मैं आपसे पूछूं तो 5 के टेबल में 35 भी आता है। 5 1 ज़ा 5 7 ज़ा, अब 2 7 ज़ा, ये दोनों आपस में। चलो पहले मैं लिख देता हूँ उसको क्लियर। ये आपको यहाँ पर ये बच गया, ऊपर क्या बच गया? 2, नीचे क्या है? 8, ऊपर क्या बच गया? 7, नीचे क्या है? 1। 2 7 ज़ा, अरे बताओ, 2 7 ज़ा 14, 8 1 ज़ा, अब ये बच गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने? यस सर। कि नहीं सुना हुआ? सुना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सुना हुआ। तो ये आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ हम ले जाते हैं इसको, जो हमारा 8 है ये जाएगा 100 के पास और ये x जो है वो जाएगा 14 के पास। तो 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा हमारा 8 और x मल्टीप्लाई होगा 14 के साथ। ये तो सीधा सीधा 800 हो गया और ये 14 यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा और ये x। मुझे नहीं पता कि इसका आंसर सही आएगा या नहीं। चलो लेट्स ट्राई। किसी के पास कैलकुलेटर है? तो यहाँ पर जब आपने इसको कैंसिल आउट किया तो आप कैलकुलेटर से करेंगे 14 1 ज़ा 14 और 14 57 तक आप करेंगे तो आएगा ये 800। अब 800 में आपको मैं कैलकुलेटर में करके दिखा दूँ, ये अगर आपको नज़र आ रहा हो। 800 को डिवाइड करेंगे आप 14 से तो आपके पास 57.14 आ रहा है। राउंड ऑफ करेंगे तो ये आपका 78 हो जाना चाहिए, लेकिन पॉइंट के बाद 1 है। 1 से राउंड ऑफ नहीं होगा, या तो 5 हो या तो 5 से बड़ा हो तब राउंड ऑफ होगा। तो ये आपके 57 जो है मैन्स लगेंगे काम करने में, जो कि आपका काम मुकम्मल कर सकेंगे।